अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से पोटोलाका फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं वो लगाई थी और इनके ऊपर अब देखिए कितने खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स खिले हैं। इनको मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करने के लिए ये कटिंग लगाई थी, तो अब इन सब में जो है वो फ्लावर्स भी साथ खिल रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जो है कलर खिल रहे हैं इस वक्त, और आगे चल के भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप ये गार्डन में और भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी, साथ में कुछ ऐसे हमारे मंथली गार्डनिंग वर्क्स हैं जो अभी हमें कर लेने चाहिए। तो यही सब बातें आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पोटोलाका फ्लावर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं और सभी जितने कलर्स हैं खिले हुए हैं। बरसात जो है अभी तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं रुकी हुई है हमारे यहाँ पे, और वेदर काफ़ी गर्म भी है और साथ में हवा भी चल रही है। लेकिन प्लांट्स की जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और शार्प निकल रही है। तो इस वजह से प्लांट्स को 2 टाइम पे पानी देना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की जो मैंने हैज बनाई है वो भी अब कंप्लीट हो चुकी है। बर्ड्स इसके ऊपर आ रही हैं, अब जल्दी इसके ऊपर भी फ्लावर्स खिलेंगे। तो यहाँ पे है हबिस्कस का प्लांट, इसके ऊपर भी नॉन स्टॉप जो है वो फ्लावरिंग चल रही है। डेली 1-2 फ्लावर्स जो हैं वो खिलते ही रहते हैं। छोटा सा प्लांट है मेरा और फ्लावर्स इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से खिलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी पोटोलाका है, बहुत सारी कटिंग्स लगा के मैंने इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव किया है। तो आप भी अभी जो है पोटोलाका के जो जो कलर आपको पसंद है वो सारे कलर जो हैं वो अलग से आप जो है किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, ताकि आने वाले सीज़न में आपकी जो कटिंग्स हैं वो लग जाएं और नेक्स्ट ईयर आप इनको दोबारा से लगा सकें। यहाँ पे कुछ विंका के प्लांट हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा अगर आप जो है कटिंग लगाई है आपने, जो कटिंग आपकी चल गई हैं उनको आप रिपोर्ट कर लीजिए, ताकि आपके प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो करें। और जो है प्लांट के ऊपर अगर फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाई है तो उनके ऊपर जो है वो आपको अच्छे से फ्लावर्स भी देखने को मिले। तो यहाँ पे मेरी जो है स्वीट पोटैटो वाइन की 3 जो है वैरायटीज़ लगी हुई हैं, और साथ में जो है हमारा मनी प्लांट है। सारे प्लांट मैंने इस तरीके से लगाए हुए हैं। कुछ मैंने कटिंग्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर ली हैं। शाम के टाइम पे ये जितने भी काम है आपने करने हैं, ताकि जो दिन की धूप है उसमें जो है आपकी जो कटिंग लगी हुई है वो ख़राब ना हो, ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। तो ये काम जितने भी आपने ट्रांसप्लांटिंग वाला काम है प्लांट को करने का, ये आपने शाम के टाइम पे करना है या फिर अर्ली मॉर्निंग पे करना है। और साथ में आपने प्लांट को शेडी प्लेस में रखना है, ताकि आपकी जो कटिंग आपने ट्रांसप्लांट की हैं वो आपके जो है अच्छे से सेट हो जाएं। यहाँ पे मेरी बैलून वाइन लगी हुई और इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, लेकिन अभी बैलून इसके ऊपर बन नहीं रहे। फ्लावर्स तो काफ़ी जो है इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अभी बैलून नहीं बने। और यहाँ पे मेरी जो है मॉर्निंग ग्लोरी है, साथ में कनेर का प्लांट है, और इस तरफ आए तो यहाँ पे भी पोटोलाका लगी हुई है। इसके अलावा अभी बरसात जो है कुछ टाइम के लिए रुकी हुई है। तो अगर आपके यहाँ पे भी बरसात अभी नहीं हो रही तो आप अपने प्लांट्स में अच्छी तरीके से गुड़ाई कीजिए, और उसके साथ अपने प्लांट को अच्छी से जो है गोबर की खाद दीजिए, क्योंकि लगातार बारिशों की वजह से हमारे प्लांट्स की जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी से निकल जाते हैं, और प्लांट हमारे बारिशों के बाद एकदम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी रुक जाती है। तो उसके लिए आप अपने प्लांट्स को जो है अच्छे से फर्टिलाइज़र कीजिए, कोई भी जो है खाद दीजिए, चाहे काऊ डंग है या वर्मी कंपोस्ट है, आप अपनी प्लांट की मिट्टी में दीजिए, ताकि आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरी हो जाए, प्लांट आपके अच्छे हेल्दी ग्रो करें। अगर आपकी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं तो उनको भी अच्छे से खाद दीजिए, ताकि इनके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। और अगर फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं तो उनके ऊपर भी अच्छे से फ्लावरिंग हो। यहाँ पे मेरी साइप्रस वाइन की मैंने हेज बनाई है, तो ये भी जो है बहुत अच्छे से अब कंप्लीट होने वाली है। तो दोनों तरफ से जो प्लांट हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब इनके ऊपर फ्लावर बर्ड्स भी आ रही हैं। वो भी जब प्लांट्स के ऊपर फ्लावर खिलेंगे तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
इसके अलावा अगर आपने जो है अभी कंपोस्टिंग करनी है तो वो भी आप जो है अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बना सकते हैं अपने विंटर सीज़न के प्लांट के लिए, और अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं अपने विंटर सीडलिंग करने के लिए, प्लांट की लगाने के लिए अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, अपनी मिट्टी को अच्छे से धूप लगवाइए, क्योंकि लगातार बारिशों की वजह से हमारी मिट्टी जो है वो उसमें फंगस पैदा हो जाती है, जिस वजह से मिट्टी जो है हमारी ख़राब हो जाती है। तो आप अच्छे से मिट्टी को धूप लगवाइए ताकि आपकी मिट्टी जो है एक दफ़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए आपके प्लांट्स लगाने के लिए। और यहाँ पे मेरे फाइनली जो है ब्रिंजल के प्लांट के ऊपर जो है अब फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते में जो है बारिशें रुकी हैं, तो पानी यहाँ से अच्छे तरीके से पहले ड्राई हुआ है, उसके बाद अब इनके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग होना भी शुरू हो गई है और काफ़ी जो है अच्छे फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और फ्रूटिंग भी जो है इनके ऊपर लगना शुरू हो गई है। तो जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी इनकी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 3 प्लांट हैं मेरे और काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हुए हुए। तो प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और उनको फर्टिलाइज़र दीजिए, और साथ साथ अपने प्लांट्स को स्प्रे भी कीजिए, क्योंकि इस वक्त में प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। यहाँ पे मैंने कुछ चिली के सीड लगाए थे, तो वो भी आप देखिए प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे मेरा सनफ्लावर का है, ये रेड कलर का सनफ्लावर है, और साथ ही मैंने कुछ सीडलिंग भी की हुई है। और यहाँ पे जो है जो हमारा पेज़ल का प्लांट लगा हुआ है, और ये जो पोटुलाका है ये सिंगल पेटल वाली मजेंटा कलर में ये खिल रही है, और काफ़ी जो है मेरे प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ये मॉर्निंग ग्लोरी की जो हैज है काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो मैंने लगाए हैं, और फ्लावर्स अब खिलेंगे तो पता चलेगा कि इनके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो कौन से आएंगे। तो इस तरीके से मेरे प्लांट चल रहे हैं और मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। तो आप अभी ये सारे काम कर लीजिए, अपने प्लांट्स को स्प्रे कीजिए। अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट नहीं भी लगा तो आप पहले से अपने प्लांट के ऊपर जो है अच्छे से स्प्रे कीजिए, ताकि कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक ना करे, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हेल्दी चलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।